श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने लाई हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को पीठ पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास पर्वत के ऊपर ले जाते हैं। ऋष्यमुख पर्वत, वहां सुग्रीव जी उनको देखकर माथा नवाता है और अपने को धन्य मानता है। विधाता से प्रार्थना करता है, हे विधि, ये पुरुष मेरे साथ मित्रता करे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान ने वहां आने का समय इनके मन में था, क्योंकि सबरी जी ने कहा था कि 23 न जाई मित्रता कीजिए। सुग्रीव जी के साथ मित्रता करने को कहा था। तो इनके मन में, भगवान के मन में ऐसा था कि मैं सुग्रीव के साथ मित्रता करूं। अभी हनुमान जी इसमें माध्यम बन गए और उनको ऋष्यमुख पर्वत पर ले गए। जब भगवान की इच्छा हो जाता है तो सुग्रीव को शरण रखने के लिए इच्छा हो जाए तो स्वतः सुग्रीव के मन में भी इनको देखकर मित्रता करने का मन लग गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और हनुमान जी श्री राम जी के समस्त चरित्र वर्णना कर जो कुछ उनको मालूम था, जो वहां पर सुना था, ये सब वर्णना कर सुग्रीव जी को सुना दिया और अग्नि को साक्षी देकर दोनों का प्रीति जोड़ दिया, मित्रता कर दिया। तब हनुमंत उभय दिशि, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दुढ़ाई। श्री राम जय राम जय राम। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। तब अर्थात दोनों के हृदय में परस्पर प्रीति करने की इच्छा जब हुई, तब हनुमान जी ने दोनों ओर से मित्रता कही, अर्थात श्री रामचंद्र जी की ओर से बताया कि ये श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री दशरथ महाराज के सुयोग्य पुत्र है।
वे पिताजी की प्रेरणा से धर्म पालन के लिए वन में श्री सीता जी के सहित आए थे, लेकिन रावण ने इनके स्त्री को हरण करके ले गया। इसलिए सीता जी को ढूंढते हुए ये घूमते हैं और यहाँ आए हैं। ये सत्य संध है और अजय है, अमित पराक्रमी। तुम्हें इनका स्त्री का पता लगाना होगा, ऐसा सुग्रीव जी को तो कहा। और सुग्रीव की ओर से कहा कि सुग्रीव को बाई ने राज्य से निकाल दिया और उनका राज्य और स्त्री छीन ले गया और इनसे शत्रुता रखती है, उनको मारने को दौड़ती है, प्राण लेने को दौड़ती है, जिससे ये भागे भागे फिरते हैं। सुग्रीव जी सूर्य के अंश से पुत्र है। हम लोगों के साथ सीता जी का पता लगाने के लिए अवश्य सुग्रीव जी सहायता करेंगे। आपका भी इनकी सहायता करना होगा। राम जी ने कहा सुग्रीव जी अवश्य आपका सहायता करेंगे और आपको भी इनके सहायता करना होगा। आप दोनों के समान अवस्था है। आप इनकी राज्य और स्त्री दिला दें, सुग्रीव को इनके राज्य और स्त्री दिला दें। ये आपकी स्त्री को खोजे, तब दोनों ने ऐसा प्रतिज्ञा तो करके दोनों को अग्नि के साथ देकर एक दूसरे के सहायता करने के लिए हनुमान जी ने प्रतिज्ञा करा दिए। पावक साखी, साखी अर्थात इनके पावक के सामने उनको साक्षी रखकर दोनों प्रतिज्ञा किए। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि के साक्षी क्यों किया? ये अग्नि सब धर्म के अनुष्ठान है। जो दोनों मित्र में जो बीच में कुछ रखेगा, छिपाएगा, उनका धर्म नाश हो जाएगा, क्योंकि अग्निदेव सबकी हृदय की बात को जानते हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनं च। ये सबके हृदय में बसते हैं। ओम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। अग्नि सबके हृदय में रहते हैं, इसीलिए सबका मन का बात ये जान सकते हैं। तो कृषानु सबके गति जाना। कृषानु अर्थात अग्नि, ये सबका गति और सबका भाव जान सकते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, हनुमान जी दो लकड़ियों को मंथन करके अग्नि प्रकट किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसको अरणि मंथन कहते हैं। उस जलती हुई अग्नि को उन्होंने पुष्पों से पूजा की, इनको प्रदक्षिणा की। सुग्रीव ने कहा आप मेरे मित्र हैं, मैं हृदय के और मेरे हृदय के आप प्रिय है, हम दोनों का सुख दुख समान है। ऐसा कहकर श्री राम जी और सुग्रीव मित्र रूप में गले अपने आप को गले लगा लिए, एक दूसरे को गले लगा लिए। बोले श्यावर रामचंद्र की। दोनों की प्रीति, दोनों ने प्रीति की, बीच में कुछ भी अंतर न रखा, अर्थात बीच में कुछ रखने से प्रीति का नाश हो जाता है। कुछ रखने का अभाव अर्थात कुछ कपट रखने से प्रीति का नाश हो जाता है। तब लक्ष्मण जी ने सब
रामचरित्र कहने लगे, सब रामचरित्र कहने लगे, जिसमें श्री राम जी का पुरुषार्थ सुनकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को सामान्य न समझे। उन्होंने श्री राम जी का जन्म, कर्म और प्रताप का वर्णन किया। यह लक्ष्मण जी को ही वर्णन करने का था। ये बात हनुमान जी को पता नहीं था। ये जहां से सुने हैं ये बात बता दिए, लेकिन आगे का बात हनुमान जी को पता नहीं था। इसीलिए उनको लक्ष्मण जी ने ही वर्णन करना था, कारण राम जी अपने मुख में अपना प्रताप और पुरुषार्थ को नहीं कह सकते। कीनी प्रीति कछु बीचन राखा, कीन प्रीति कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। नीति का मत है कि जब निष्कपट प्रीति हो जाएगी, जब दोनों मित्रों में निष्कपट प्रीति हो जाए, तब ये एक दूसरे को अपना गुप्त बात भी कह सकते हैं। भर्तृहरि शतक में ऐसे वर्णन किया गया है। ददाती, एक मित्र दूसरे को दे और दूसरे को दे। प्रतिगुंठाती, दूसरे को देते हैं, ये देना चाहिए, और इनके पास भी जो कुछ ये देगा उनको भी लेना चाहिए। इसीलिए ददाति प्रतिगुंहाति गुह्यम आख्यात पृच्छति। गुह्यम गुप्त कथा भी, गुप्त बात भी उनसे पूछते हैं। दोनों अपने एक दूसरे को पूछते हैं। और भुंक्ते भोजयते, यदि ये उनको ये बुलाए अपने घर को भोजन के लिए तो ये आना चाहिए, और वो भी जब भोजन के लिए बुलाएगा तो भी जाना चाहिए। ऐसे जो षड लक्षण बताया गया ये प्रीति का लक्षण है। भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण, अर्थात दे, बोले श्यावर रामचंद्र, दे और ले। भोजन करावे और भोजन करे। देखिए यहां हनुमान जी ने जो सुनाई, ये कथा सुनाई, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। तो क्या सुनाई? कथा सुनाई। कथा एक शब्द है। ये शब्द कौन सा शब्द है? कथा के अंत में आकारांत है, तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। और लक्ष्मण जी ने क्या सुनाए? चरित सुनाए। तो चरित ये पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो लक्ष्मण जी ने चरित सुनाए और हनुमान जी ने कथा सुनाई। तो इसमें अंतर क्या है? हनुमान जी ने जो कथा कही इसमें स्त्री संबंध था, स्त्री संबंध का कथा सुनी, अर्थात सीता हरण, सीता वियोग जनित राम जी का दुख, उनका विराहावली दुखमयी जो कथा सुग्रीव से सुनाए, और सुग्रीव के प्रिया के विहीन वनवास कथा सुनाई। तो ये दोनों के स्त्री विरह कथा सुनाई। लेकिन लक्ष्मण जी ने जो कहा ये चरित, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अर्थात ये पुल्लिंग शब्द
गोस्वामी जी व्यवहार करके ये कहते हैं लक्ष्मण जी राम जी के पुरुषार्थ वर्णना करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये पुरुषार्थ में ताड़ेका को एक ही बाण प्राण हरि लीना दीन जानिते ही निज पद दीना पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अग्न्यास्त्र में सुबाहु को मार दिया, भस्म कर दिया। और पवनास्त्र में मारीच को उड़ा दिया। शत जोजन आय उच्छन माही। और ऐसे विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा किया, विराध को वध किया, खरदूषणादि को 14,000 सैन्य समेत अकेला ही वध कर दिया। ऐसे उनका पराक्रम और पुरुषार्थ वर्णना किया जो हनुमान जी को पता नहीं था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो नेत्रों में जल भरकर सुग्रीव जी ने कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगे। कह सुग्रीव नयन भरी बारी मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। मिथिला के राजा मिथिलेश के कुमारी सीता जी है, ऐसे कहा। सुग्रीव जी के आंखें ऐसा कहते हुए उनके आंखें भर आई। कारण वे लखन से राम जी का चरित्र सुनकर मित्र के दुख से दुखी हुए। सुग्रीव जी राम जी के दुख में बहुत दुखी हुए। ये मित्र का लक्षण है। और जो मित्र के दुख सुनकर दुखी नहीं होते, ये पापी होते हैं। उनके देखने से पाप लगता है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। कारण स्त्री विरह का दुख सुग्रीव जी को भली भांति मालूम है। इसी से मित्र का दुख से ये बहुत दुखी हुए। इससे सुग्रीव का प्रेम मालूम होता है कि ये निष्कपट प्रेम, और इनका प्रेम निष्कपट प्रेम है। नहीं तो आंखों से आंसू नहीं बहता, आंख नहीं भर आता। उनके प्रेम निस्वार्थ नहीं, ये अपना केवल निस्वार्थ नहीं। सुग्रीव राम जी के दुख में ये अपना दुख को भूल गया, अपना दुख को भूल गया। और इसी दुख के कारण उनके आंखें भर आए। ऐसा मित्र का लक्षण है। अपना दुख को पहाड़ के समान, अपना दुख को रजकण के समान, धूल के समान जानकर उसे भूल जाए। और मित्र का दुख रज के समान छोटा होने पर भी उनको पहाड़ के समान भावकर, बड़ा मानकर उनको सहायता करना चाहिए। ये मित्र का, सच्चे मित्र का लक्षण है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। मित्र
मित्र को दुख रज मेरु समान, जिनकर से बुद्धि सहज नाई, ते सठकत हठी करत बिताई। और अर्थात यहाँ ये मित्र लक्षण को चरितार्थ करते हैं। सुग्रीव सच्चे मित्र का परिचय देते हैं और कहते हैं मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। मिली ही ये निश्चयात्मक शब्द है, अर्थात अवश्य मिलेंगे। तो ऐसे पूर्ण विश्वास उनको कैसे हुआ? इनका पास क्या प्रमाण है? अवश्य मिलेंगे। तो इनका पास प्रमाण है, इसलिए ये कहते हैं। तो कैसा प्रमाण? जब सीता जी ने आकाश मार्ग में रावण के द्वारा अपहृत होकर जा रहे थे, ये कुछ निशानी उनके यहाँ डाल दी थी और मिथिलेश कुमारी कहने का भाव की मिथिलेश का नाम कैसे हुआ? राजा निमि के मर जाने पर इनके शरीर को मंथन करने से इस कुल में आदि पुरुष का उत्पन्न हुआ और ये उनके इसी कुल के जो कुमारी है, जिनका पूर्व पुरुषों को मंथन करके निकाला गया था। तो यहाँ मिथिलेश कुमारी कहने का भाव कि हम सीता को पृथ्वी भर मंथन कर देंगे, आकाश पाताल सब एक कर देंगे। ऐसा जगह नहीं रहेगा जहां हम नहीं ढूंढे हो। ऐसे सुंदर वचन कहे। इसलिए जो कहते हैं और हम उनको ढूंढेंगे, दुष्टों को नाश करेंगे और हम जानकी को लाकर आपके हाथ में अर्पण कर देंगे। यहाँ सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु एक बार अर्थात कौन सा दिन ये निर्धारित नहीं है, ये हमको इसका भी पता नहीं है कितना दिन हुआ। एक बार मैं मंत्रियों सहित अर्थात मेरे जो मंत्री थे, मंत्रियों सहित कुछ विचार यहाँ बैठकर कर रहा था। उसी समय शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई आकाश मार्ग में जाती हुई मिथिलेश कुमारी ने मिथिलेश जो कुमारी को मैंने देखा था। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं में करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता परवश परी बहुत बिलपाता। परवश परी बहुत बिलपाता। गगन पंथ देखी में जाता। उनको गगन पंथ में जाते हुए मैंने देखा। सुग्रीव जी कहते हैं मंत्री न सहित यहाँ एक बार बैठ रहूं में करत विचारा। यहाँ अर्थात इसी स्थान में ही मेरा 4 मंत्रियों जिनके नाम नल, नील, जाम्बवान और हनुमान जी, इन चारों मंत्रियों के साथ यहाँ मैं विचार कर रहा था कि हमारे सारी आयु इस पर्वत पर ही बीत गए, न जाने भगवान हमें मुझे फिर भी
फिर स्त्री और राज्य सुख कब देंगे, ऐसे हम विचार कर रहा था। उस समय मैंने देखा, ले दक्षिण दिशि गए वो गोसाई, दक्षिण दिक को लेकर जा रहा था। अब बिलपति अति पुररी की नाई, हमको देखकर वे मिथिलेश कुमारी राम राम हा राम पुकार कर, राम 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 हा राम पुकार कर उन्होंने अपना वस्त्र हमारे ऊपर गिरा दिया। श्री राम जी ने उसे तुरंत मांगा, लाओ लाओ, और सुग्रीव ने भी तुरंत लाकर दी। वस्त्र को पहचानने के बाद ये छाती में लगा लिए श्री रामचंद्र जी और अत्यंत सोच बस हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 पुकारी, राम 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 पुकारी, हम ही देखी दिने पट डारी, पट वस्त्र मांगा राम तुरंत से ही दीना, पट उरलाई सोचती की ना, पट उरलाई सोचती की ना। राम राम कहकर वस्त्र डालने का तात्पर्य क्या है? यह कि ये बानर, रास्ते में और कोई नहीं मिला उनको, खाली था, केवल ये 4 बानरों ही मिले। तो बानर को ये मालूम होगा कि राम राम कहने पर उनको मालूम होगा कि ये राम जी का स्त्री है, ये हमारे हाल राम जी को कहेंगे और हमारा वस्त्र दे निशाना के स्वरूप। ये पुकार कर बड़ा जोर से शोर तो करके क्यों कहा? कारण विमान बहुत ऊंचा में जा रहे थे, अगर धीरे से कहेगा तो इनकी आवाज नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए जोर से पुकार करके उनको कहना पड़ा, जिससे ये बानर सब सुन सके। और वे राम राम हा राम चिल्लाती जा रहे थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, क्रोशंती राम रामेति, राम राम इति पुकार रहे, क्रोशंती लखनेति च भामिनी, लक्ष्मण को भी पुकार रहे थे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा, क्रोशंती राम रामेति लखनेति च भामिनी, भूषणानि अपविध्वन्ति गात्राणि च विधुन्नति। और भूषण निकाले हैं, तां तो सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्, राम नाम कीर्तन के द्वारा उनको मैं सीता पहचाना। तां तो सीतामहं मन्ये, उनको मैं सीता मान लिया। रामस्य परिकीर्तनात्, तो सीता जी महान सती है। ये पति का नाम तो हम लेते नहीं, लेकिन ये क्यों लिए? कारण पति का नाम अभी आपद काल में न लेने से बहुत कुछ क्षति हो जाएगा। पति से ये कभी मिल नहीं पाएंगे, इसीलिए आपत्काल में पति का नाम लेना, इसमें कोई शास्त्र विरुद्ध अपराध नहीं है। तो इसीलिए
राम नाम लेना सीता के लिए दोषावह नहीं था। रावण ने ऐसा चालाकी से सीता जी को हरण किया था कि जिसमें श्री राम जी को पता न चले कि सीता जी को क्या हुआ, ये कहां गई, इसके साथ क्या हुआ। और आकाश मार्ग में इतना ऊंचे से ले जा रहा था कि पर्वत पर बैठे हुए बंदरों ने इतना ही देख पाया कि आकाश मार्ग में कोई स्त्री हरण करके ले जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में श्री राम जी को अपना ये पता देने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, इस परिस्थिति में सो सब जगदम्बा सीता जी ने ही किया है। रावण ने भी समझ न सका क्या हो रहा है, लेकिन जब तो जगदम्बा ने अपना चिन्ह तो कपड़ा ही नहीं फेंका, इसके साथ देखिए अगर कपड़ा फेंकेगा तो इतना दूर से ये कपड़ा अपनी निशानी पर कैसे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। इसीलिए अतः उसमें केवल नुपुर कंकण कुंडल बांधकर फेंका था। संभवतः ये खोजते खोजते श्री राम जी के हाथ लग जाए कि सीता जीता है, ऐसा तो जानेंगे। सीता जी मरा नहीं, सीता जी जीता है। कोई असुर ने, राक्षस ने उनको नहीं खाया है, ये जीता है। और दक्षिण दिशा की ओर हरण करने वाला ले जा रहा है। 3 बार राम जो पुकार, इसका भाव है। पहली बार राम पुकारने से इनके ध्यान आकर्षण किया। पहली बार राम उच्चारण से बानरों का ध्यान आकर्षण किया, कोई पुकार रहे आकाश में। और दूसरी बार जब राम कहने का भाव, राम को देना, मैं जो फेंक रहा हूं आप इसे राम जी को देना। और तीसरी बार राम कहने का अर्थात मैं राम जी को चाहती हूं, मैं बड़पूर्वक हरण की जा रही हूं। ये 3 बार का भाव। सुग्रीव जी ने वस्त्र को खोलकर भी नहीं देखा था कि इसमें क्या बांधा गया है। इसे राम जी का धरोहर समझकर ये गुफा में रख दिया था। और मानस में केवल इसी अवसर पर सीता जी ने राम का पति का नाम लिया है। राम राम हा राम पुकारी। और ग्रंथ भर में राम नाम का उच्चारण सीता जी ने नहीं किया। जब जरूरत पड़ा तो रघुवर, रघुवीर, रघुनाथ, प्रभु ऐसा उच्चारण किया प्रसंग, विभिन्न प्रकार प्रसंग में। लेकिन राम नाम उच्चारण केवल इसी प्रसंग पर 3 बार किया है जो गोस्वामी जी ने लिखा है। और पटउर लाई सोचती की ना, अर्थात प्रथम तो सोच में थे कि और प्रिया का चिन्ह तो पा जाने से, पहले प्रभु सोच में थे, लेकिन अब प्रिया का चिन्ह पा जाने से सोच उनके बहुत अधिक हो गया। वे रोने लगे, अश्रुओं से उनका मुंह छिप गया, जैसे जो कुहरे में चंद्रमा छिप जाते हैं। गोस्वामी जी गीतावली में लिखते हैं, भूषण बसन बिलोकत सिय के, बिलोकत देखकर, भूषण वस्त्र सीता जी के देखकर, भूषण बसन बिलोकत सिय के, प्रेम विवश मन पुलकित तनु, नीरज नयन नीर भरे पिय के।
प्रेम विवश मन पुलकित तनु, नीरज नयन नीर भरे पिय के। श्री राम जी रोने लगे। तो इसके आगे का चरित्र आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु। जय सिया राम।